नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि जीव विज्ञान की जो कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है। इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने एक ऐसी ट्रिक के साथ इनको बताया कि ये आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि मैंने बताया पहले, जो हमें इसे ना ट्रिक से करेंगे। हम जो है मेरा वीडियो बनाने का माध्यम है, ये ट्रिक से हम याद करेंगे इनको। ऐसे ही नहीं मैं आपको रटवा दूंगा कि ये एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक भी ऐसी है जो आपको एक बार बताऊं और हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई ट्रिक नहीं यूज़ करूंगा जो जो आपको चंद सेकंड के लिए याद रहे और फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद ना आए। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने नाम लिए हैं, जो भी ये विज्ञान की शाखाएं हैं मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ली हैं, जो खासकर एग्ज़ाम्स में, एसएससी में, एचएसएससी में और रेलवे में, मतलब लगभग सभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनको आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। देखिए, जैसे कि पहले ही जो हमने पहली ली है, इसको हमने ऐसे रिलेट करेंगे। हम इसको एपीकल्चर है ना, इसको हम पी से रिलेट करेंगे। जैसे जो ये पी है ना, पी, इसको, इस पी को हम पीना से इसको रिलेट करेंगे हम, पीना। अब जो है मधुमक्खी, जो मधुमक्खी क्या पीती है? वो शहद पीती है ना। तो यहाँ पीती कौन है? पीती क्या है? शहद। क्या पीती है? शहद। ठीक है, तो शहद पीती कौन है? मधुमक्खी। ठीक है, तो इसको हम पीने से याद रखेंगे। अब एपीकल्चर, पीना, पीती कौन है? शहद, मधुमक्खी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई। ये ट्रिक देखो याद आई ना दोस्तों। एपीकल्चर, पीती क्या है? शहद, कौन? मधुमक्खी। तो इसमें हम राइट आंसर होगा मधुमक्खी का अध्ययन। ठीक है, अब जैसे सेकंड सेकंड जो हमारा नाम है, ये है सेरीकल्चर। हम इसको सेरीकल्चर ना पढ़कर हम इसको पढ़ेंगे साड़ी कल्चर। अब देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो पौराणिक जो हमारा जो कल्चर रहा है, उसमें हम देखिए रेशम से बनी साड़ियों का हम यूज करते थे। ठीक है, तो हम इसको साड़ी पढ़ेंगे। साड़ी, साड़ी कैसी? रेशम की। ठीक है, साड़ी कैसी? रेशम की साड़ी। ठीक है, याद हो गई? रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा नाम है, वो है पीसी कल्चर। अब देखिए, पीसी कल्चर जितने, अब दोस्तों बुरा मत मान जाना, ठीक है, क्योंकि कई दोस्त मांस खाते हैं, कोई नहीं खाता। तो पीसी कल्चर का मतलब, अब जैसे मछली को जो हम खाते हैं, अब ऐसे ही तो कोई खा नहीं सकता, उसको पीस पीस करके खाते हैं ना। तो उसको पीसी कल्चर, तो पीस पीस करके उसको खाते हैं, पीस पीस करके उसके खाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे, पीस पीस करके क्या खाते हैं हम? मछली। ठीक है, पीस पीस करके क्या हम खाएंगे? मछली खाएंगे। ठीक है, खाएंगे नहीं, वैसे मैंने इसमें वीडियो में वैसे ट्रिक से याद करने के लिए बताया हुआ है, जो आपको याद हो गई होगी। ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए चौथी जो है माइकोलॉजी। अब जो ब्रजभाषी क्षेत्र है ना दोस्तों, जैसे कि ब्रजभाषी क्षेत्र, जो वहां पर कोई भी, जैसे एक माता है, वो अपने उससे लड़के से बोलती है कि माइको। माई को एक लड़का लड़का बोलता है, छोटा लड़का। उसने एक मम्मी है, उसने अपने बड़े लड़के को तो पैसे दे दिए और छोटे को दिए नहीं। ठीक है, तो छोटा लड़का अपनी माँ को बोलता है माई को, माई को कब को। इसको जो कब को है ना, इसको कब को पढ़ेंगे। वो अपना छोटा लड़का जो है, वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी, आपने बड़े भैया को तो पैसे दे दिए, आप मुझे कब दोगे? तो वो ब्रज भाषा में बोलता है माई को कब को, माई को कब को पैसे दोगी मम्मी, माई को कब को। ठीक है, तो दोस्तों इसको हमने माई को, ये जो है ना, ये माई को और ये कब को, माई को कब को, इसको कब को पढ़ना है हमने। ठीक है, तो माई को कब को, ये हमारी क्या बनेगी? ट्रिक बनेगी। ठीक है, माई को कब को। तो जब भी आपको माइकोलॉजी मिलेगा ना, तो आपको ये देखना है कि माई को, तो माई को कौन है? माई को कौन बोल रहा है? ये छोटा लड़का मम्मी को बोल रहा है कि माई को, मैया मुझे भी, माई को मुझे मेरे को भी पैसे दे दो मम्मी, कब को दोगी? कब को, माई को कब को। ठीक है, तो कब को का अध्ययन हो जाएगा हमारे दोस्तों। ठीक है, अब देखो अगला जो है, ये है फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी का एक बड़ा ही आसान इसका आंसर है और बड़ी आसान इसकी ट्रिक है। ठीक है, देखिए फाइको से हम यहाँ से जो फ है ना, इस फ को हटा देंगे हम, फ की जगह
क लगा देंगे हम, ठीक है, क्या लगा देंगे, क। इस क से क्या बन जाएगा, काई, काई और शैवाल। आप सोच रहे हो कि कुछ बड़ा नहीं, लेकिन दोस्तों काई है ना, जो काई, काई को हम वास्तव में शैवाल बोलते हैं, ठीक है। काई को हम क्या बोलते हैं, शैवाल, ठीक है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ये हो गई, काई को हम क्या बोलते हैं, शैवाल। अब जैसे बोलते हैं अगली ट्रिक, अगली जो ट्रिक है ये है एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी में हम जो एंथो है ना, ये आंट है, ए एन टी है। अब आंट दोस्तों क्या करती है, आंट इसमें फलों के मतलब कि क्या ढूंढती रहती है, आंट, आंट ढूंढती रहती है अपना दाना पानी, दाना पानी ढूंढती है ना। तो अब जहाँ जहाँ कहीं भी चींटियां मिलेंगी, हम एक छोटी सी बात सोचते हैं कि वहां पे तो मीठा जरूर गिरा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आंट है ना, ये आंट है, ये पुष्पों से क्या चूसती है, रस चूसती है ना। देखा होगा आपने, बहुत से फूलों पर चींटियां चींटियां मिलती है हमें, ठीक है। तो ये चींटियां क्या कहाँ मिलती है, फूलों पर, ठीक है। आंट, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी से क्या रिलेट कर लेंगे हम, एंथोलॉजी से पुष्पों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। और अगली जो है, अगला नाम है पोमोलॉजी। अब देखिए पोमोलॉजी का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। पोमोलॉजी को हम रिलेट करेंगे, जैसे कोई भी फल है, फल का हम नाम ले लेते हैं। क्या है हमारा फल, हमारा फल है पोमीग्रेनाइट, ठीक है। पोमीग्रेनाइट जो कि हमारा नाम है, ये पोमीग्रेनाइट जो कि हम इंग्लिश में अनार को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको अनार को पोमीग्रेनाइट, पोमी पढ़ लेंगे हम इसको यहाँ पे, पोमी, ठीक है। तो पोमी से हमें सीधा पता लग जाएगा कि पोमी से क्या है, ये फलों का अध्ययन है, ठीक है। और बस इससे तो हमारा आंसर हो गया फलों का अध्ययन, ठीक है। अगली जो है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे हम ऑस्ट्रिच। क्या है, ऑस्ट्रिच। अब ऑस्ट्रिच आपको पता होगा दोस्तों कौन है, ऑस्ट्रिच जो है ना, भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच। और इसका सबसे बड़ा अंडा होता है 2 किलोग्राम का इसका अंडा होता है दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रिच से हम इसको रिलेट कर लेंगे, ऑस्ट्रिच से। देखिए वर्ड मिलता जुलता भी है थोड़ा, ऑर्निथोलॉजी, ऑस्ट्रिच, जैसे ऑर्निथ मिला के देखिए, ऑर्निथ ऑस्ट्रिच मिल रहा है ना, मैच तो हो रहा है ना। तो मैच हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको यही मैच ही कराना चाहता था, मैं ये ट्रिक ही देना चाहता था आपको, ऑर्निथ और ऑस्ट्रिच एक सा हो गया ना। तो ये आप एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। तो अगला जो नाम है वो है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। अब ये क्या है, मछलियों का अध्ययन। अब इक्थियोलॉजी की क्या ट्रिक है, इक्थियोलॉजी की है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक थी मछली, क्या थी, एक थी मछली, ठीक है। वो कहानी आपने सुनी होगी, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। यहां से हम इक्थियोलॉजी से पढ़ेंगे कि एक थी मछली, एक थी मछली, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मछलियों का अध्ययन। अब अगली है एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी। अब जो ये एंट दिख रहा है ना आपको, एंट, इसको हम आंट पढ़ लेंगे, AUNT। वैसे तो AUNT होता है, लेकिन ANT हम यहाँ ट्रिक से पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा ट्रिकी पढ़ेंगे यार, ठीक है। तो ENT हमने आंट पढ़ लिया, यहाँ ANT हमने आंट पढ़ लिया। इस आंट से हम रिलेट करेंगे क्या, चींटी। अब चींटी किस में आती है, आप ये सोचिए, किस में आती है चींटी, चींटी आ गई इंसेक्ट्स में, कीड़े मकोड़ों में, ठीक है। अब कीड़े मकोड़ों में जब ये आई गई, तो कीड़े मकोड़ों को हम क्या बोलते हैं, कीटों का अध्ययन। कीट नहीं आते हैं उसमें, कीटों नहीं आते, कीट तो आते हैं ना। तो हम इससे आंट से क्या कर लेंगे रिलेट, एंटोमोलॉजी से क्या कर लेंगे रिलेट, कीटों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। अब जो अगली है, ये है बड़ी ही शानदार ट्रिक है अगली, डेंड्रोलॉजी जो है। अब डेंड्रोलॉजी आप ये कहोगे कि भाई इसकी तो कोई ट्रिक बढ़ती नहीं, दोस्तों इसकी तो सबसे जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। अब जैसे कि हम गांववासी है दोस्तों, हम हरियाणा के रहने वाले गांववासी लोग हैं। अब गांववासी आपको पता है, गांव अपने ग्रामीण जो क्षेत्र है, इसमें हम घास फूस, डंडियां, बांस वगैरह जैसे हमें जरूरत पड़ती रहती है। जैसे क्यों, क्योंकि हम सभी गांव में पशु रखते हैं, पशुओं का कहीं हमें छप्पर वगैरह बनाना पड़ता है, कहीं कुछ, ठीक है।
तो अगर हम देखिए, हमें अगर छप्पर बनाना है और हमें डंडे चाहिए, इसको हम डंडे से रिलेट करेंगे। जो डेंड्रोलॉजी है ना, डेंड्रो, इसको हम डंडे पढ़ेंगे, डंडे। इसको हम डंडे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको हम डंडे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डंडे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डंडे। तो डंडे हम कहाँ से लेते हैं? वृक्षों से, झाड़ियों से मिल जाते हैं डंडे। दोस्तों समझ रहे हो ना आप? ये ट्रिक बनानी है हमें, तो बस हमें सिर्फ याद आना चाहिए दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ आपको। नहीं, ये नाम तो बहुत ही लिस्ट मिल जाएगी आपको, बहुत लंबी लिस्ट है ये, ठीक है। और आप उठा के भी देख लेना, जितने भी एसएससी एग्जाम्स हुए हैं ना, एसएससी के, रेलवे के, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो इनमें से फंसेगा ही जरूर आपको, ठीक है। तो आपको देख लो, यहाँ पे ना डेंड्रो नहीं पढ़ना, आपको डंडे पढ़ना है, डंडे। डंडे कहाँ से लेंगे हम? वृक्षों से लेंगे, झाड़ियों से लेंगे, ठीक है। ये आपको एकदम से रिलेट आना चाहिए, एकदम मन में याद आना चाहिए कि डंडे भाई कहाँ से लेंगे? डेंड्रो को हम डंडे पढ़ लेंगे, कहाँ से लिया भाई? ये वृक्षों से लिया हमने, झाड़ियों से लिए, ठीक है। तो हमने ट्रिक बना दी, इसका आंसर होगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। अब अगली जो है, अगली ट्रिक भी बड़ी धांसू है, धांसू है दोस्तों, धांसू तो ऐसी है, देखिए, ओफियोलॉजी। अब ओफियोलॉजी का आंसर है सर्प का अध्ययन, ठीक है। अब ओफियोलॉजी, अब ये फी है ना, अब सांप जब भी आता है वो फी फी करके आता है, जब फुंकारता है ना, फी 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 ऐसे करता है ना, फुंकारता है, तो फुंकारना, फुंकारना बोल दो, या फी फी बोलता है वो, फी फी ऐसे फन मारता है ना, वो फी फी करता है। तो ये हम फी फी से क्या बोल देंगे कि भाई सांप है, फन मारता है, वो फुंकारता है, ठीक है। तो यहाँ फी से क्या रिलेट कर लेंगे हम? सर्पों का अध्ययन, ठीक है। अब जो अगली ट्रिक है, अगली ट्रिक है सोरोलॉजी। वही, अब मैं फिर से ब्रज भाषा क्षेत्र की बात करूंगा, जैसे कि सोरोलॉजी। सोरोलॉजी को हम सोरोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे सारो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सारो, हमें इसमें सारो लेना है। सारो छिप गयो, यहां से लेंगे हम छिप, सारो छिप गयो, ठीक है, ये सारो छिप गयो। अब कोई भी जैसे वो कहीं जैसे पुलिस आ गई है, मान लीजिए कहीं पुलिस आ गई, ठीक है, और चोर बोल रहे हैं, मतलब कि कोई भी महिला, जैसे उसके घर में चोरी हो गई और वो पुलिस को बोलते कि सारे चोर छिप गयो, ठीक है, सारो चोर छिप गयो, सारो सारो चोर छिप गयो, ठीक है। तो सारो चोर छिप गयो, सारो चोर छिप गयो, ठीक है। या ये भी बोल सकते कि सारो छिप गयो, तो सारो छिप गयो, सारो से सारोलॉजी, और छिप गयो से छिपकलियों का अध्ययन। क्लैरिफाई हो रहा है ना दोस्तों? बस आपको क्लियर होना चाहिए, ये ट्रिक याद आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये ट्रिक इसीलिए बनाई है मैंने, इतनी मेहनत लगाई है इस ट्रिक पे, ठीक है। अब दोस्तों आप जरूर मुझे बताना कि जो भी ट्रिक मैंने बताई है आपको, जितनी भी आपको ये थोड़ा बहुत अभी आपको अगर पसंद भी आया है, नहीं आया है, आप मेरे को वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वो उसमें मेरे को अपना जवाब लिख कर जरूर भेजना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे आगे वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मदद होती है आगे, ठीक है। मुझे आपका जो इंटरेस्ट है ना, मुझे पता लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो देख रहे हैं वीडियो, मेरा जो परिवार बन रहा है, नया नया वीडियो परिवार जो यूट्यूब पे बना हुआ है, और जो बनने ने दोस्त बन रहे हैं, उनसे मुझे पता लगेगा क्या उनका इंटरेस्ट किस में है। मुझे ट्रिक वो मतलब कि टॉपिक्स बताएं जिस पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने अभी वीडियो बनानी स्टार्ट ही किया है दोस्तों, इतना बड़ा मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए लास्ट रहेगा है सिल्वीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर को दोस्तों हम सिल्वीकल्चर, ये है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। सिल्वीकल्चर को हम ना दोस्तों, सिल्वीकल्चर को हम खाली इसको क्या पढ़ेंगे? साल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? साल। अब साल की लकड़ी क्या, कहाँ लकड़ी होती है ना, साल की लकड़ी किससे मिलती है हमें? पेड़ से मिलती है, बस पेड़ों का संवर्धन हो गई याद दोस्तों। सिल्वीकल्चर, साल किससे मिलती है हमें? साल की लकड़ी, साल की लकड़ी होती है ना, पेड़ों का संवर्धन इसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दोबारा कराने जा रहा हूं। देखिए एपीकल्चर, पी से क्या होता है? पीना, पीने से क्या होगा? कौन पीता है शहद? शहद कौन पीता है? बताइए दोस्तों, शहद कौन पीता है? मधुमक्खी। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे? सेरीकल्चर की जगह हम इसको क्या पढ़ लेंगे? साड़ी, साड़ी कल्चर। तो हम पहले कैसी साड़ी पहनती थी हमारी उसमें, मतलब पुरानी हिंदू धर्म में कैसी पहनती थी साड़ी? उसमें पहनती थी रेशम की, ठीक है ना। तो रेशम का अध्ययन,
पीसी कल्चर है भाई, पीस पीस करके खाते हैं भाई मछली के, तो पीस 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 पीसी कल्चर भाई मत्स्य का अध्ययन, ठीक है। माइकोलॉजी, माइको, माँ को छोटा लड़का बोल रहा है मैया को, अपनी माँ को, कि माँ माँ माइको भी, मेरे को भी, माइको भी क्या दे दो, कब को, माइको कब को, माइको कब को, ये कब को का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। फाइकोलॉजी, अब फा की जगह आपको का लगाना है, काई, काई की क्या होती है, शैवाल, शैवालों का अध्ययन। अब एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एंट, आंट लगा देना। अब जो आंट है वो ज्यादातर मिट्टे के पीछे भागती है, ठीक है, आंट। तो मिट्टा ज्यादातर क्या है, मछली, वो आपको पता होगा, जो चींटी है वो फूलों पर भी लटकी हुई मिलती है, आपको लटकी हुई कह रहा हूं मैं, चढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। और अगला है दोस्तों, ये है पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी का मैंने आपको एक सीधा बता दिया था, पोमी ग्रेनाइट, हम इसको पोमी पढ़ेंगे, पोमो नहीं, पोमो की जगह हम इसको पोमी पढ़ेंगे, पोमी, ठीक है। पोमी, पोमी ग्रेनाइट, बस फलों का अध्ययन। पोमी ग्रेनाइट एक खुद ही फल है, ये देखिए, पोमी ग्रेनाइट एक खुद ही फल है, उसको हम, खुद ही फल है वो, तो फलों का अध्ययन, ठीक है। अब अर्निथोलॉजी देखो, अर्निथोलॉजी, ऑर्निथ, ऑर्निथ किससे हो रहा है रिलेटेड, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच और ऑर्निथ एक से लग रहे हैं, तो ऑर्निथ क्या है, ऑस्ट्रिच, सॉरी, ऑस्ट्रिच क्या है, एक पक्षी है, तो ये ऑर्निथ क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। अब जैसे अगला है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, एक थी मछली, एक थी मछली, मछली जल की प्राणी है या एक थी मछली, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, एक थी मछली, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है, मछली जल की रानी है, एक थी मछली, बस ऐसे आप कोई सी भी ट्रिक याद कर सकते हो, इनमें 2 ट्रिक बता दी मैंने, ठीक है। अब डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो, हम भाई ठहरे हरियाणा वासी, ठीक है, हमें घास फूस की तो जरूरत होती है, डंडे डुंडों की, ठीक है भाई, ठीक है। तो वृक्षों से ही लेते हैं हम डंडे डुंडे, तो भाई वृक्षों से ही काटते हैं, ठीक है, वृक्षों से, झाड़ियों से, ठीक है। अब आगे ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, फी से क्या करता है भाई, फुंकारता है सांप, फी फी करके क्या करता है, फुंकारता है, डस सकता है, ठीक है। तो इससे हम क्या रिलेट कर लेंगे, सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी, भाई सोरो, सारो, सारो गयो, सारो छिप गयो, ठीक है, सारो छिप गयो, सारो छिप गयो, छिप, छिप का मतलब क्या है, छिपकली, बस सोरो, सारोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। अब सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर में आप सिल्वी को सिल्वीकल्चर मत पढ़िए, साल, साल कल्चर पढ़िए इसको, ठीक है, आप साल निकाल लीजिए इसमें से, बस। अब साल से आपको याद हो जाएगा भाई साल है क्या, साल तो एक लकड़ी है, लकड़ी का नाम है, लकड़ी हमें किससे मिलती है, पेड़ से मिलती है, तो यहाँ पे हम साफ साफ बता देंगे कि साफ साफ कि पेड़ों का संवर्धन है, पेड़ों का अध्ययन है, ठीक है। पेड़ों की जो लेंथ है या जो भी है वो कैसे बढ़ती है, उनका अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे आगे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।